बेहद की परम महाशांति, माँ बापू जी को कोटि-कोटि नमन। बेहद की सभी दिव्य आत्माओं को बेहद की परम महाशांति। अनंत भैया, साक्षी बहन, आप सभी को बेहद की परम महाशांति। अचानक से अनाउंसमेंट हुई है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ, क्योंकि सभी दिव्य आत्माओं ने इतना ज्ञान, इतनी चर्चा, इतनी सुंदर वाक्य है, कहने के लिए कुछ बचा नहीं। लेकिन एक बात मेरे मन में ज़रूर है कि बेहद का ज्ञान हर किसी आत्मा के समझने की बस की बात नहीं है। इसको हर कोई नहीं समझ सकता। ऑफ कोर्स जिनकी जीवन यात्रा भक्ति से स्टार्ट हुई, तकरीबन सभी की होती है। भक्ति से अध्यात्म में आके, अध्यात्म से फिर ज्ञान की खोज में, ज्ञान में भी सेलेक्टेड ज्ञान की खोज जिन आत्माओं की होती है, उन्हीं को बेहद का ज्ञान मिलता है और उन्हीं को समझ में भी आता है। अभी तक जो बेहद की आत्माओं के हमने एक्सपीरियंस सुने या जो बेहद की आत्माएँ बताती हैं, अभी तक यही प्रत्यक्ष होता है। तो आज जैसे शिवरात्रि है, सबसे पहले सभी आत्माओं को महाशिवरात्रि की बेहद-बेहद शुभकामनाएँ। तो हद की आत्माएँ, पहले मैं उनसे स्टार्ट करूँगी क्योंकि हद की आत्माएँ ही बेहद की आत्माएँ बनती हैं, स्टार्टिंग तो हद से ही होती है, उन्हें पता नहीं होता कि वो बेहद की है। तो हद की आत्मा शुरू कहाँ से करती हैं? भगवान को प्राप्त दुःख से। जब कोई दुःख होता है, ज़्यादातर दुःख से ही। दुःख हुई तो सबको पता होता है कि भगवान के पास जाओ, तो भक्ति मार्ग शुरू होता है उनका। भक्ति से थोड़ा-सा आगे निकलते हैं, थोड़ा और गहराई में जो आत्माएँ जाती हैं, वो आध्यात्मिक जीवन स्टार्ट करती है। अध्यात्म में जब किसी का रस बन जाता है, उसको लगता है कि हाँ, मुझे तब उसकी भगवान की खोज शुरू होती है। आज जैसे शिवरात्रि है, तो हद की आत्माएँ व्रत करती हैं, उपवास करती हैं। ये सब कर्म कांड, अब हम आत्माओं के लिए कर्म कांड है शब्द, उनके लिए ये पूजा का, भगवान को प्रसन्न करने का एक स्रोत है। जिस तरीके से वो बता सकती कि हमें भगवान से कितना प्यार है, हम उसके लिए क्या डिवोटेशन करते हैं, क्या समर्पण करते हैं। तो भक्ति ही ज्ञान में तब्दील होती है, लेकिन समय पाने पर। तो ये सब चीज़ें करने का मतलब क्या होता है? भक्ति करने का मतलब क्या है? आखिर में हर आत्मा भगवान को पाना चाहती है ना। भगवान को प्राप्त करने के लिए वो ये सब कुछ करती है। जो जिस भी धर्म में है, जो जिस भी जात में है, जिस भी भगवान को मानती है, वो ये चाहती है अंत में मुझे भगवान मिले। स्टार्टिंग बेशक उसकी किसी भी तरीके से हुई हो, चाहती उसका मकसद भक्ति का यही होता है कि मुझे भगवान मिले। तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? क्या इन कर्मकांडों से होती है? बेहद का ज्ञान हमें बताता है, धर्म वेद शास्त्र बताते हैं नहीं होती है। भगवान की प्राप्ति भगवान को ढूँढने से होती है। भगवान को ढूँढने के लिए जिस आत्मा में जागृति हो जाए, वो ढूँढेगी, तलाशेगी, कभी अपने धर्म ग्रंथ देखेगी, कभी वेद शास्त्र जहाँ से भी, जो भी उसे मिले, क्योंकि उसका मकसद हो जाता है भगवत प्राप्ति, जैसे मर्ज़ी करे वो। वो चाहेगी भगवान को मिलना। भगवान को मिल लेने के लिए, ज्ञान को लेने के लिए, ज्ञान को समझने के लिए एक गुरु की ज़रूरत होती है। अभी हम स्थूल दुनिया में अगर नेविगेशन भी कहीं जाना हो, पता हमें कहूँ पहुँचना हो, हमें पता लेना पड़ता है ना, एड्रेस लेना पड़ता है, रास्ता पता करना पड़ता है, तभी तो हम पहुँच सकते हैं। तो रास्ता आजकल की जो स्थूल जो चीज़ें हैं, उनमें नेविगेशन है, फ़ोन में है, कहीं है, ट्रैकिंग है, किसी तरह से आप पहुँचते हैं, आपको सोर्स मिलता है। तो ज्ञान में भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति में सोर्स हमारे पास क्या है? ज्ञान। और ज्ञान हमें कौन दे सकता है? गुरु। गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना गति नहीं। तो ज्ञान लेने के लिए गुरु चाहिए। गुरु को समझने के लिए सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मुझे गुरु चुनना कौन-सा है। अब जो आत्मा आध्यात्मिक जीवन में है, भक्ति में है, डेफ़िनिटली उसके पास ये क्षमता है कि वो देख सके। तरह-तरह की चीज़ों को, तरह-तरह के ग्रंथों को, तरह-तरह के ज्ञान की बातों को, गुरुओं को वो सुनेगी ज़रूर। यहाँ से उस आत्मा की, जैसे मेरी हुई, बेहद की खोज शुरू होती है। तो धीरे-धीरे उसको जब ढूँढती है, समझती है, ज्ञान जिसका आध्यात्मिक पकड़ ज़्यादा, जो सचमुच सचमुच भगवान को चाहती है, सचमुच जिसका लक्ष्य भगवान को पाना, क्योंकि उतनी देर में उसे पता लग जाएगा कि भक्ति से ज्ञान नहीं मिलेगा मुझे, मैं जितनी मर्ज़ी कर लूँ। वो देखेगी भी ना आस-पास, नहीं मिल रहा। उसकी असली खोज तो भगवत प्राप्ति है ना, उसके लिए तो ये सब कर रही है वो। तो फिर वो ज्ञान ढूँढेगी। ज्ञान ढूँढेगी, सबसे पहले जैसे मैंने अभी ज़िक्र बापू जी ने करवाया कि वो आध्यात्मिक चीज़ों में जाएगी और दूसरी चीज़ों को देखेगी। करते-करते उसे एक ना एक दिन बेहद का ज्ञान मिलेगा। बेहद का ज्ञान मिलेगा, तब वो समझेगी कि जो मेरी खोज थी, ज़रूर समझेगी वो। कोई भी वीडियो मिले, कोई भी बुक मिले, किसी आत्मा से सोर्स मिले, कहीं से भी उसे रेफ़रेंस मिले, डेफ़िनिटली वो बेहद का ज्ञान सुनेगी। और जिस दिन बेहद का ज्ञान सुनेगी, उसी दिन वो समझ जाएगी कि जो उसके जीवन का, उसकी आत्मा का लक्ष्य था, वो लक्ष्य था। इसीलिए मैं सभी उन आत्माओं को जो सचमुच, सचमुच भगवान को पाना चाहती हैं, अभी तक भक्ति मार्ग में सभी आत्माओं को ये पता होता है, ज़्यादातर, कि भगवान की भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी, जो हमें बेहद का ज्ञान बताता है कि मुक्ति का मतलब क्या है। ज़्यादातर आत्माओं को मुक्ति का मतलब नहीं पता होता। वो मोक्ष समझती हैं, मुक्ति समझती हैं अपना अंतिम डेस्टिनेशन। और वो क्या समझती हैं? भगवान में जाके समाना। मैं खुद भी यही समझती थी, जब तक मुझे बेहद का ज्ञान नहीं मिला था। डिफरेंट लफ्ज़ हैं उसके लिए, ज्योति में ज्योति को समा जाना, भगवान में जाके समा जाना, भगवान को इतना प्यार करना कि वो कहीं न कहीं से प्रत्यक्ष हो जाए। यही होता है भक्ति मार्ग। जब तक ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान भी कौन-सा? मैं पर्टिकुलर बेहद के ज्ञान की बात कर रही हूँ। बेहद का ज्ञान बताता है कि मुक्ति क्या है? भगवत प्राप्ति क्या है? असली भगवान को पाना क्या है? क्या मूर्ति में से भगवान को प्रकट कर देना वो है भगवान की प्राप्ति?
या फिर बयान के द्वारा भगवान को समझना, समझ के पाना, वो है भगवत प्राप्ति, वो है भगवान की प्राप्ति, वो ही हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य। उसको जिस तरीके से वो समझना चाहे। इसलिए मैं उन सभी आत्माओं को जो भगवान की प्राप्ति में हैं, जो चाहती हैं सचमुच मोक्ष अभी तक जितना ज्ञान नहीं मिला उसके हिसाब से मोक्ष प्राप्त करना, तो वो आए, बेहद के ज्ञान में आए। ये है असली भगवान। हमारे कहने पे ना जाइए, खुद आइए, खुद सुनिए, खुद परखिए, खुद देखिए। हम तो सभी आत्माएँ कहेंगे कि बेहद का ज्ञान अच्छा है, हम तो हैं बेहद के ज्ञान में। आप आइए, आपकी खोज है ना भगवत प्राप्ति, आप चाहते हैं ना भगवान को, इसीलिए तो तपस्या कर रहे हैं। तो आइए, सुनिए, समझिए, कौन है ये? आपको खुद पता लगेगा। खुद जानें, खुद समझें, बेहद के ज्ञान को सुनें, बेहद की धारणा को समझें, अपने आप आपकी आत्मा की संतुष्टि होगी, खुद को पता लगेगा क्या मुझे मोक्ष चाहिए या मुझे जीवन मुक्ति चाहिए या मुझे भगवान मिल गया, मेरी खोज क्या थी, मेरी आत्मा की संपूर्णता कहाँ हुई। इन्हीं शब्दों के साथ सभी दिव्य आत्माओं का बेहद का कोटि धन्यवाद। माँ-बाबा जी का धन्यवाद जो मुझे वाणी दी, बोलने की क्षमता दी। आप सभी आत्माओं का धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।